हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर। और ये चैप्टर आप लोगों ने बोला था कि भैया अब जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ना, वो आप स्टार्ट करना रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बिकॉज इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बट इससे पहले कि मैं कुछ पढ़ाऊँ आप लोगों को, मैं सोच रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स जो कि कॉन्सेप्ट से अच्छा मार्क्स स्कोर किए हैं, जिससे कि आप लोगों को शायद कुछ सीखने को मिले, उनसे इंटरव्यू लिया जाए। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर आपके मन में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हो अपने सीनियर भैया लोग से या सीनियर दीदी लोग से जिन्होंने अच्छा मार्क्स स्कोर किया है माध्यमिक में, तो वो आप लोग जाकर कमेंट में लिखना, ठीक है। तो मैं जब उन लोगों का इंटरव्यू लूंगा, जब उन लोगों से बात करूंगा, तो वो क्वेश्चन जो आपने पूछा था वो क्वेश्चन मैं उनसे पूछूंगा, ताकि आप लोग डायरेक्टली उनसे आंसर मिल पाए आपको, जिनका मार्क्स माध्यमिक में बहुत ही अच्छा आया है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके 1-2 मिनट टाइम लगाकर जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है या जो भी डाउट है आपके दिमाग में एग्जाम से रिलेटेड, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो आप लोग देने वाले हो नेक्स्ट ईयर, वो जाकर कमेंट सेक्शन में आप लिखना। मैं कोशिश करूंगा वो क्वेश्चन उन लोगों से पूछूं, ठीक है, बढ़िया। और ये जो इंटरव्यू होगा इसका वीडियो मैं डालूंगा चैनल पे, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर जो कि हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज का क्लास बहुत ही छोटा होने वाला है। क्यों भैया? क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे कि रेशियो कहते किसको हैं, एंड रेशियो के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियो के बारे में। एंड देन नेक्स्ट क्लास से हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू करेंगे जो कि एक्सरसाइज 5.1 होगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग समझ पाए कि एग्जैक्टली रेशियो किसको कहते हैं, देन इस चैप्टर में तो हेल्प करेगा ही करेगा, एज वेल एज बाकी जो हम लोग मैथ्स में पढ़ने वाले हैं ना, वहां पे भी बहुत जगह पे ये चीज अगर यूज होगा तो वहां भी हम लोग को समझ में आएगा कि एग्जैक्टली रेशियो का मतलब क्या होता है। तो अब समझते हैं सबसे पहले कि एक्चुअल में रेशियो कहते किसको है। क्या समझते हैं भैया? हम लोग समझते हैं कि एक्चुअल में रेशियो किसको कहते हैं। तो देखो, रेशियो बेसिकली एक रास्ता है ना जिससे हम लोग क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं। क्या बताया भैया? आपने समझ नहीं आया, इसको एग्जांपल से समझो। सबसे पहला चीज जो दिमाग में रखना है वो चीज है कि हम लोग क्या करते हैं, रेशियोज के हेल्प से कंपेयर करते हैं। ये वाला वर्ड को दिमाग में रखना है, ठीक है। अब दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि मान लेते हैं कि मेरे पास कुछ मार्बल्स है, ठीक है। मेरे पास क्या है? कुछ मार्बल्स है मेरे पास, छोटा छोटा मैंने मार्बल्स रखा है, ठीक है। अब वो मार्बल्स जो है ना, मान लेते हैं कि मेरे पास 5 रेड मार्बल्स है एंड 3 वाइट मार्बल्स है, ठीक है। अब अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि भैया आपके पास जो डिफरेंट कलर्स का मार्बल्स है ना, उसका कंपैरिजन करो, मतलब कि कंपैरिजन का मतलब क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पे ये पता करना चाह रहे हैं कि एक स्पेसिफिक अमाउंट के लिए, एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए हमारे पास दूसरा वाला चीज कितना प्रेजेंट है। क्या बोला भैया? समझ नहीं आ रहा। देखो, अगर यहाँ पे आप मुझसे ये पूछो कि भैया आप ना रेड मार्बल को कंपेयर करो के वाइट मार्बल से, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 एंड लिखूंगा यहाँ पे 3। तो आपने जब बोला कि रेड को व्हाइट से आप कंपेयर करो, तो मैंने क्या लिखा? 5 और 3 लिख दिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास रेड मार्बल 5 था और व्हाइट मार्बल 3 था। तो ये एग्जैक्टली हमें क्या बता रहा है? ये मुझे ये बता रहा है कि मेरे पास हर एक 3 मार्बल के लिए, हर एक 3 व्हाइट मार्बल के लिए मेरे पास 5 रेड मार्बल है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग? कंपेयर कर रहे हैं कि अगर मेरे पास 3 व्हाइट मार्बल है तो उसके कंपैरिजन में कितना रेड मार्बल होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इस क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं ना, तो इसका मतलब ये हो रहा है, अब एक ऐसा चीज मैं लेता हूं जिसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके आपको समझ में आएगा। मान लेते हैं कि मेरे पास जो रेड मार्बल है वो आपका 10 है एंड मेरे पास जो व्हाइट मार्बल है वो 6 है, ठीक है। तो अब यहां पे मैं क्या बोलूंगा कि मेरे पास हर 6 व्हाइट मार्बल के लिए क्या है? 10 रेड मार्बल्स है, ठीक है। यानी हर 6 व्हाइट मार्बल के लिए मेरे पास 10 रेड मार्बल्स है। तो ये क्या कर रहा हूं मैं? ये मैं कंपेयर कर रहा हूं। किसको किससे कंपेयर कर रहा हूं मैं इस चीज को कंपेयर कर रहा हूं कि व्हाइट मार्बल के मुकाबले में रेड मार्बल कितना है। तो भाई 6 व्हाइट मार्बल के मुकाबले में मेरे पास 10 रेड मार्बल्स है। इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूं। तो सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होता है? सिंप्लीफाई करने का तरीका ये होता है कि आपके पास जो चीज आया है ना, आपके पास जो चीज आया है, जैसे कि मैं यहां पे लिख रहा हूं 10/6, तो आप देखो कि आपके पास जो ऊपर वाला जो चीज है एंड जो नीचे वाला चीज है, उन दोनों में कौन सा ऐसा ग्रेटेस्ट फैक्टर है। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो 10 को मैं लिख सकता हूं 5/2 एंड मैं 6 को लिख सकता हूं 3/2। ऊपर में 5/2, 3/2, दोनों में एक कॉमन मल्टीपल फैक्टर दिख रहा है मुझे, वो क्या है? 2 और 2। तो जब मैं कट कर दूंगा तो मेरे पास आएगा 5/3। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हर 3 व्हाइट मार्बल्स के लिए मेरे पास 5 रेड मार्बल है। यहां पे कर क्या रहा हूं? यहां पे मैं कंपेयर कर रहा हूं
किस चीज को? व्हाइट मार्बल से मैं कंपेयर कर रहा हूं रेड मार्बल को। अब ये चीज आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपके बॉडी का मेजरमेंट ले लूं, ठीक है, आपके बॉडी का मेजरमेंट ले लूं, एंड मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपके बॉडी के हाइट को कंपेयर कर रहा हूं आपके बॉडी के वेट से, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपका बॉडी का हाइट जो है वो 6 फीट है, ठीक है, आपके बॉडी का हाइट 6 फीट है, और मान लो कि आपके बॉडी का वेट है 60 kg। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, इन दोनों को कंपेयर करना चाह रहा हूं। तो वो जो कंपेयर कर रहे हैं उस वे को हम लोग रेशियो कहते हैं। तो क्या करूंगा, मैं रेशियो निकालूंगा। बेसिकली किसका रेशियो निकालना चाह रहा हूं? मैं आपके हाइट से, हाइट एंड वेट का रेशियो निकालना चाह रहा हूं। तो मैं आपके हाइट एंड आपके वेट का रेशियो निकालूंगा। तो क्या निकलेगा, हाइट की जगह पे मैं 6 लिखूंगा एंड यहां मैं 60 लिखूंगा। एक चीज आप ध्यान दे रहे होगे कि हाइट में मेरा तो फीट था, बट जब मैं यहां पे वेट लिख रहा हूं तो वहां पे केजी है ना। तो ये चीज आप ध्यान देना कि यूनिट्स यहां पे डिफरेंट हो रहा है हमारा, ठीक है, यूनिट्स क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है, यूनिट सेम नहीं हो रहा है। वहां पे हमारा फीट है, यहां पे हमारा केजी है, यूनिट्स डिफरेंट हो रहा है। अब यहां पे जब मैं हाइट और वेट का कंपैरिजन कर रहा हूं, तो कंपैरिजन करने से मुझे क्या पता चलेगा, कंपैरिजन करने से मुझे ये पता चलेगा कि जब मैंने यहां पे लिखा है, जब मैंने यहां पे लिखा है 6/60, तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो क्या हो सकता है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकता है 1/10, राइट। तो इसका क्या मीनिंग निकल रहा है, इसका मीनिंग ये निकल रहा है कि हर एक फीट के लिए, हर एक फीट के हिसाब से आपके बॉडी में 10 kg क्या है, वेट है, सिंपल। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग बॉडी के हाइट को बॉडी के वेट से कंपेयर कर रहे हैं। तो बेसिकली रेशियो वो तरीका है जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, दो अलग अलग क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं। बस ये चीज दिमाग में आपको फिट करना, बैठा लेना। अब ये चीज आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, अपने घर में बैठे हो और आपकी मम्मी जो है वो खाना बना रही है, तो वहां जब आपकी मम्मी खाना बना रही होती है तो वहां पे भी क्या हो रहा होता है, कंपैरिजन, मतलब रेशियो का इस्तेमाल हो रहा होता है। मतलब अगर आपकी मम्मी 1 किलो चावल यूज कर रही है, 1 kg राइस यूज कर रही है, तो उसके लिए आपकी मम्मी जो है वो मान लेते हैं 100 ग्राम ऑयल यूज कर रही होंगी। कोई भी चीज अगर बन रहा है, तो मान लेते हैं बिरयानी बन रहा है, तो 1 kg चावल के लिए 100 ग्राम तेल यूज किया जा रहा है। अब भी अप्लाई मत कर लेना, आप भी कुछ बना रहे हो 1 kg चावल तो 100 ग्राम तेल डाल दिया, खराब हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कंपैरिजन जब भी हम लोग कर रहे होते हैं ना, तो वहां पे हम लोग क्या कहते हैं, वो बेसिकली रेशियो निकाल रहे होते हैं, ठीक है। तो रेशियो का मतलब क्या हुआ, डिफरेंट क्वांटिटीज को कंपेयर करना होता है, ठीक है। और इससे हमें ये पता चलता है, फॉर एन एग्जांपल, अगर 1 kg अगर राइस बनाने के लिए 100 ग्राम ऑयल का यूज हो रहा था, इसका मतलब ये हुआ कि अगर अगली बार बहुत ज्यादा आदमी आपके घर पे आ गया और 2 kg चावल बन रहा है, तो वहां पे हम लोगों को क्या करना होगा, क्योंकि चावल का क्वांटिटी डबल हो गया है, तो हम लोगों को क्या समझ आया कि हर 1 kg चावल पे हमें 100 ग्राम ऑयल यूज करना है। तो इसका मतलब जब 2 kg चावल यूज कर रहे हैं तो हमें 200 ग्राम ऑयल यूज करना होगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, और उस कंपैरिजन से हम लोग ये बता पाते हैं कि फॉर एवरी 6 व्हाइट बॉल देयर आर 10 रेड बॉल। इसका मतलब फॉर एवरी 3 व्हाइट बॉल देयर आर 5 रेड बॉल्स, ठीक है ना। चलो, आई होप कि आपको समझ आया हो कि रेशियो किसको कहते हैं। अब यहां पे ना, जब रेशियो किसको कहते हैं ये आप समझ गए हो, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझ लेना जो कि आपके एक्सरसाइज में आएगा, ठीक है। और वो यहां पे मैंने लिख रखा है 6 चीज है। पहला चीज क्या है, पहला है रेशियो ऑफ इक्वालिटी। अब ये रेशियो ऑफ इक्वालिटी क्या होता है, तो जब कभी भी मैं रेशियो लिखूंगा, पहले रेशियो लिखने का तरीका क्या होता है वो समझो। रेशियो लिखने का तरीका क्या होता है इसको समझते हैं हम लोग। तो रेशियो लिखने का जो तरीका होता है ना, मान लेते हैं कि हमारे पास जो रेशियो है वो 3 है एंड 5 है, तो हम लोग बीच में ये वाला साइन देते हैं एंड देन 5 लिखते हैं। और इसको पढ़ते कहते हैं, कैसे हैं, इसको पढ़ते हैं हम लोग 3:5, ठीक है। ये हमारा पढ़ने का तरीका होता है। तो जो जिस सिंबल से हम लोग डिनोट कर रहे होते हैं वो सिंबल ये वाला है, ठीक है। इस सिंबल से भी आप डिनोट कर सकते हो, इसके अलावा आप 3:5 भी लिख सकते हो, ओके। तो हम लोग बेसिकली जो इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं वो ये वाला सिंबल होगा, ये जो बीच में आप 2 डॉट देख रहे हो, इसी से हम लोग यूज करेंगे रेशियो को। तो अब यहाँ पे रेशियो ऑफ इक्वालिटी का मतलब क्या हुआ, रेशियो ऑफ इक्वालिटी का मतलब ये हो गया कि जब हमारा, देखो इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3/5, ठीक है। तो अगर 3/5 लिखा हुआ है तो ये भी आपका बेसिकली इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे रेशियो के केस में। तो ये जो 3/5 मैं यहाँ पे लिखा हूं, ये जो 3/5 मैं लिखा हूं, कब ये स्पेसिफिक चीज जो है वो रेशियो ऑफ इक्वालिटी कहलाएगा, जब हमारा ये ऊपर वाला एंड ये नीचे वाला ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। बट ये ऊपर वाले को और नीचे वाले को कहते क्या है, तो ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं एंटीसीडेंट कहते हैं, और नीचे वाले को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं, ठीक है। नीचे वाले को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। तो जब कभी भी आपका
एंटीसीडेंट जो है अगर बराबर हो जाता है किसके, कॉन्सिक्वेंट के बराबर हो जाता है, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, हम लोग उसको कहेंगे रेशियो ऑफ इक्वालिटी। एकदम सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आया हो कि रेशियो ऑफ इक्वालिटी क्या है। जब एंटीसीडेंट बराबर हो जाएगा कॉन्सिक्वेंट के तो हम लोग उसको रेशियो ऑफ इक्वालिटी कहेंगे। एंटीसीडेंट क्या है, तो बेसिकली रेशियो का जो पहला टर्म है, और कॉन्सिक्वेंट क्या है, जो रेशियो का दूसरा वाला टर्म है। ये हो गया आपका एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। नाउ नेक्स्ट जो चीज है दैट इज रेशियो ऑफ इनइक्वालिटी। रेशियो ऑफ इनइक्वालिटी किसको कहेंगे, तो जहां पे हमारा एंटीसीडेंट जो है वो बराबर नहीं होगा कॉन्सिक्वेंट का, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेशियो ऑफ इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे जो 3:5 मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ, ये क्या है, तो ये भाई रेशियो ऑफ इनइक्वालिटी है। ठीक है, एकदम बेसिक सा चीज है बट एक्सरसाइज में इसीलिए मैं इसको आपको समझा रहा हूँ। नेक्स्ट आपका रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। तो रेशियो ऑफ इनइक्वालिटी का मतलब क्या हो गया कि एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट दोनों बराबर नहीं होगा। अब दो केस हो सकता है। दो केस कैसे हो सकता है, आइदर आपका 3/5 हो सकता है, या फिर कोई ऐसा भी तो हमारे पास रेशियो हो जो 5/3 हो सकता है। दोनों केस हमारे पास पॉसिबल है। तो यहां पे जब दो केस हमारे पास पॉसिबल है ना, तो इस दो केस के लिए हम लोग दो अलग अलग नाम यहां पे यूज कर रहे हैं। एक में हम लोग बोलेंगे रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी एंड एक में हम लोग बोलेंगे रेशियो ऑफ लेस इनइक्वालिटी। अब ये वाला जो चीज आप देख रहे हो 3/5, इस 3/5 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगा, तो मेरे पास जो वैल्यू आ रहा है वो आपका लेस देन 1 आ रहा है। यानी कि 3/5 का मतलब क्या हो गया कि 1 से कम हो रहा है। ठीक है, 1 से कम हो रहा है। तो जब कभी भी कोई रेशियो को आप सॉल्व कर रहे हो, रेशियो को सिंप्लीफाई कर रहे हो और उसका वैल्यू आपका लेस देन 1 आ रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे रेशियो ऑफ लेस इनइक्वालिटी। ठीक है, क्या बोलेंगे, रेशियो ऑफ लेस इनइक्वालिटी। तो यहां पे ये हो गया। एंड रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी का मतलब क्या हो गया कि जो आपका वैल्यू है वो 1 से बड़ा हो रहा है। तो मतलब क्या हो गया, 5/3 क्या है, 5/3 हमारा 1 से बड़ा है। देन ये जो स्पेसिफिक चीज है 5/3, ये हमारा क्या हो रहा है, रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी हो रहा है। ठीक है, चलो, तो आई होप कि आपको ये समझ आया हो कि रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी क्या है एंड रेशियो ऑफ लेस इनइक्वालिटी क्या है। नेक्स्ट जो चीज हमारे पास है वो है इनवर्स रेशियो। इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मतलब अगर हमारे पास A:B एक रेशियो है, तो इनवर्स रेशियो का मतलब हो गया कि जस्ट हम लोग क्या करेंगे, जस्ट हम लोग एंटीसीडेंट को क्या करेंगे, एंटीसीडेंट को कॉन्सिक्वेंट बना देंगे एंड कॉन्सिक्वेंट को एंटीसीडेंट बना देंगे। मतलब A:B को हम लोग क्या कर देंगे, B:A कर देंगे। तो ये क्या हो गया, इनवर्स रेशियो होगा। क्या कर दिया हमने, जस्ट इसको इनवर्स कर दिया। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारा है मिक्स्ड और कंपाउंड रेशियो। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा। इसके लिए मुझे क्या करना है, थोड़ा सा इन सबको इरेज कर देना है। ठीक है, अब मैं समझाता हूं इसको, एकदम अच्छे से दिमाग लगाकर समझना। कंपाउंड रेशियो किसको कहते हैं, बिकॉज इस वाले स्पेसिफिक टॉपिक पे बहुत सारा सवाल आएगा, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला बात तो ये है कि मिक्स्ड रेशियो भी कहते हैं इसको एंड कंपाउंड रेशियो भी कहते हैं इसको। तो अगर मैं यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा रेशियोज को लिखता हूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा रेशियोज को लिखता हूं, फॉर एन एग्जांपल एक रेशियो हमारा है A:B, ठीक है, दूसरा रेशियो हमारा है C:D, तीसरा रेशियो हमारा है E:F। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 2 या फिर 2 से ज्यादा रेशियोज लिखा। एक रेशियो हो गया A:B, दूसरा रेशियो होगा हमारा C:D एंड तीसरा रेशियो हो गया हमारा E:F। अब अगर मैं बोलूं कि आप इन तीनों रेशियो का कंपाउंड रेशियो निकालो, क्या निकालो, कंपाउंड रेशियो निकालो, देन आपको क्या करना है, आपको जितना भी एंटीसीडेंट है, आपको जितना भी एंटीसीडेंट है ना, सबको मल्टीप्लाई करके क्या करना है, एक नया रेशियो बनाना है और उसका एंटीसीडेंट मानना है। मतलब कि जब मैं इन तीनों रेशियो का कंपाउंड रेशियो निकालने बोलूं तो आप क्या करोगे, तीनों का एंटीसीडेंट को मल्टीप्लाई कर दोगे। यानी कि A को C से और E से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया पहला चीज। और इसके बाद आप क्या करोगे कि जितना भी हमारा कॉन्सिक्वेंट है उन सबको भी आप मल्टीप्लाई करके जो नया रेशियो बना रहे उसका कॉन्सिक्वेंट में आप लिख दो। तो अब जो ये वाला रेशियो बना है, यहां पे जो आप रेशियो देख रहे हो, ये वाला रेशियो को हम लोग क्या कहेंगे, इस वाले रेशियो को कंपाउंड या फिर मिक्स्ड रेशियो हम लोग कहेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब सिंपली ये है कि अगर आपके पास रेशियो है, आपके पास एक से ज्यादा रेशियो है, ठीक है ना, एक से ज्यादा रेशियो आपके पास है, तो आपको क्या करना है, आपको जब भी अगर बोले कि एक से ज्यादा रेशियो आपको मैंने दे दिया है, आप इसका कंपाउंड या मिक्स्ड रेशियो निकालो, सिंपली आप जो भी रेशियो आपके पास है उनका एंटीसीडेंट्स में जो भी वैल्यूज है उन सबको मल्टीप्लाई कर दो, इस टू जो भी कॉन्सिक्वेंट में जो जो वैल्यूज है उसको मल्टीप्लाई कर दो और नया रेशियो बना दो। एंड जो एंटीसीडेंट को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आया था नए वाले रेशियो का एंटीसीडेंट वो हो जाएगा, एंड कॉन्सिक्वेंट को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आया था नए वाले रेशियो का कॉन्सिक्वेंट वो वाला वैल्यू हो जाएगा।
ठीक है, तो बस यही मुझे समझाना था आप लोगों को आज की क्लास में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एंड वो जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब आपको एग्जैक्टली ये जो चीज़ अभी हमने सीखा है इसका अप्लाई कैसे वहां पे करना है वो चीज़ आपको समझ में आएगा। अब अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज रेशियो, रेशियो सिंपली एक तरीका है जिससे हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं, ठीक है, सिंपल। और उसके बाद रेशियो ऑफ इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, ग्रेटर इनइक्वालिटी, लेस इनइक्वालिटी, और इनवर्स रेशियो, कंपाउंड रेशियो किसको कहते हैं, ये सब आप आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होगे। एक्सरसाइज को तैयार एकदम बनाने के लिए बिल्कुल आप तैयार हो चुके हो। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ढेर सारा ख्याल रखना और इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है।